हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन नए शो के लिए, क्या कहना चाहोगे? हमने तो प्रोमो देखा, काफी अच्छा था और आपका कैरेक्टर तो क्या बात करे, मेरे शब्द ही कम पड़ेंगे। तो आप बताइए, आप कितने आप सच्ची बताइए कि आप डरी नहीं मुझसे? थोड़ा डरी बिकॉज मैं कर रही हूँ डिम्पल टंडन और डॉक्टर आरंभी में, जो आने वाला है कलर्स पर रोज रात 8 बजे। डराऊंगी नहीं, लेकिन हाँ धमकाऊंगी जरूर आप लोगों को। तो अगर आप डरी और अगर आपने ये जो आपने आज देखा उससे आपको आरंभी के लिए थोड़ी सी थोड़ी सी गदगद हुआ, थोड़ी दया आई, तो फिर आई थिंक हमारा काम हो गया। जैसे शो में, अगर शो की बात करें तो इस शो में हम जितना भी प्रोमो देखा और जितना भी हमने देखा, काफी पावरफुल आपका कैरेक्टर दिख रहा है जी। तो जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई और सारी चीजें हुई, तो आपका रिएक्शन क्या था इस शो को लेकर? देखो, नेगेटिव कैरेक्टर्स आते रहते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल था कि ये मैं कहाँ से नेगेटिव लगती हूँ, पहले मुझे ये बताओ। फिर बाद में एहसास हुआ कि जब मुझे सामने से बोला गया कि नहीं नहीं नेगेटिव कैरेक्टर में थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। ओह अच्छा, फिर करना चाहिए। नहीं, हैविंग सेड दैट, मैं तो मजाक कर रही हूँ। लेकिन जब मुझे अप्रोच किया गया तो मुझे इस कहानी की, इस कैरेक्टर की नहीं, लेकिन इस पूरी कहानी की जो सबसे अच्छी बात और सबसे एक एक दिल को छूने वाली बात लगी, वो ये कि ये एक लड़की की कहानी, एक औरत की कहानी है जो कुछ सर्कमस्टांसेस से गुजरती है और वो किस तरह से कम बैक करती है, वो हारती नहीं है। एक हम प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की की बात कर रहे हैं। हम एक गांव की लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी धुरंधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम एक आम लड़की जो आपको किसी भी आपके दूसरे पड़ोस में मिल जाएगी, इस तरह की एक लड़की की, एक अच्छी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास लड़की की बात कर रहे हैं, जो एक उसका एक जिंदगी का सफर है। तो मुझे ये लगा कि अगर मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर दिया गया है तो कम से कम इस कहानी के अंदर जुड़ने से शायद वो सारी चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं अपने जीने में, शायद वो हाईलाइट होकर आ जाए। एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी, बिकॉज रोल्स तो आपको मिलते रहते हैं, वो टिपिकल मिलते रहते हैं। ये एक इस काफी पावरफुल रोल था, स्पेशली बिकॉज ऑफ हम एक अबला नारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पढ़ी लिखी एक अच्छी लड़की की बात कर रहे हैं। तो कभी मैम ऐसा कभी आपके लाइफ में हुआ है कि कुछ चीजें लाइफ में हुई हो, आप रुक गए हो, फिर आपने उस चीज को स्टार्ट किया हो, तो ये शो जब भी आपको ऑफर हुआ तो आपको चीजें याद आई और आपको कितना इंस्पायर किया है? नहीं, मुझे जो इस डॉक्टर आरंभी की जो खूबसूरती है इस कहानी की, और जिस तरह से हम लोग उसको शूट कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती यही है कि हम उसको एक रोजमर्रा की जिंदगी की तरह कर रहे हैं। हमारे बस उस तरह से कोई एंगल्स नहीं है, हम कोई ऐसे हमारे क्लोजअप्स नहीं आ रहे हैं, या और जो डायलॉग्स या जो सीन्स लिखकर आ रहे हैं वो इतने कनेक्टेड हैं। अगर हम बतौर इंसान अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो एज एन एक्टर उसको ऑडियंस तक पहुंचाना हमारा फर्ज बन जाता है। तो वो इतना रिलेटेबल है। तो एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से नुआंसेस होते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत अफेक्ट करती हैं। जब ये कहानी मुझे सुनाई गई तब मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद इस डॉक्टर आरंभी की कहानी के साथ मैं सबकॉन्शियसली गुजर चुकी हूँ इस कहानी से। इसलिए नहीं कि मेरे इन लॉज खराब थे या समथिंग, सब बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, टच वुड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि ओहो, ये तो अब तो मैं बदल जाऊंगी और अब तो बच्चे हैं, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर उसके बाद में मेरे ही मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन लॉज ने और मेरे पेरेंट्स ने और मेरे बच्चों ने मुझे ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि मॉम, व्हाट आर यू डूइंग एट होम? तुम क्या कर रही हो? मैं बहुत लकी हूँ, आरंभी शायद इतनी लकी नहीं है, लेकिन आरंभी भी सीख लेगी। मुझे ये एहसास होने लगा कि मुझे 12 साल लगे
अपने वापस अपने अस्तित्व में आने के लिए, अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए। और मुझे बिल्कुल, जब मैं वापस देखती हूँ तो आई डोंट फील गिल्टी। मुझे लगता है कि हाँ, जो मेरा वो फ़र्ज़ था, मैंने अपने बच्चों का फ़र्ज़ निभाया, मेरा घर ठीक से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आगे आकर वो कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। और मेरे लिए डॉक्टर आरंभी की कहानी बहुत ज़रूरी इसलिए और सिर्फ इसलिए है कि अगर एक औरत चाहे, वो जिस भी पड़ाव पे हो अपनी ज़िंदगी के, वो हार अगर नहीं मानना चाहे तो नहीं मानती है। ओके, तो वो बाकी औरतों के लिए क्या कहना चाहोगे, जो कहना माँ है, बेटी है, बहू है, जो घर में रुक गई है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अगर वो अपना रेस स्टार्ट करना चाहे, जर्नी, तो क्या कहना चाहोगे लास्टली? मैं ये कहना चाहूँगी कि आरंभी को देखकर आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिलना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक डॉक्टर बनने वाली है या डॉक्टर थी या बनना चाहती है, इसलिए कि औरत जहाँ भी हो, उसके पास डिग्रीज हो ना हो, वो जिस भी सिचुएशन में है, अगर वो सिचुएशन में अपने आप को एम्पावर्ड कर सकती है, तो वही उसका हासिल है। दैट इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो आपको हार तो नहीं माननी चाहिए, इसलिए कि औरत का नाम हार बिल्कुल नहीं है, औरत का नाम जीत है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे बात करके एक अलग फीलिंग हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे लास्टली, फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आप लोग डॉक्टर आरंभी ज़रूर देखिए कलर्स टीवी पर रोज़ रात को 8 बजे। और देखिए, आप लोगों के जितने भी फीडबैक्स हैं उसका इंतज़ार रहेगा। शायद डिम्पल टंडन, जो मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ, शायद मैं ही सुधर जाऊँ। Who knows? नमस्ते, मेरा नाम है लुब्ना सलीम और आप देख रहे हैं वायरल टीवी।